अक्सर हम इस बात पर काफ़ी सरप्राइज होते रहते हैं कि कैसे कुछ लोग सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि वाकई में बेहद स्मार्ट और मैच्योर होते हैं। वो अपनी लाइफ के हर एरिया में सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा क्या है जो उनमें है और हम में नहीं है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें बेहद अट्रैक्टिव दिखाती हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी हैबिट, वो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू और माइंडसेट होते हैं जिसकी वजह से लोग अपनी पर्सनालिटी, अपनी लाइफ को एक अलग लेवल तक ले जा सकते हैं, जहां पहुंचना ऑलमोस्ट हम सबकी विश होती है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स के बारे में जो कि हमें कुछ नया सिखाती हैं। पहला पॉइंट, आप खुद को एक्सेप्ट करने से नहीं डरते हैं। आपका स्किन कलर, आपकी हाइट, आपका फिगर, आपकी पर्सनालिटी जैसी है आप उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं। आप कोई और होने का दिखावा नहीं करते। अगर आप खुद की फीलिंग्स, थॉट्स और सेल्फ बिलीफ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कौन हैं और कैसे हैं, भले ही वो सबको अच्छी ना लगती हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप अंदर से मजबूत पर्सन हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सेल्फ एक्सेप्टेंस आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है। इसीलिए आप खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं कि आप कौन हैं और इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपके अंदर लोगों के अकॉर्डिंग कितनी ही कमियां क्यों ना हो। तो आप सही मायनों में एक स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप दूसरों की बातों की भी रिस्पेक्ट करते हैं। आप एक हम्बल और जेन्युइन पर्सन हैं। अगर आप अपने साथ साथ दूसरों की बातें, उनके ओपिनियन की भी इज्जत करते हैं जितनी आप अपनी बातों की करते हैं। अक्सर ही आप उन लोगों की ओर अट्रैक्ट होते हैं जो कि ऑनेस्ट और अपने लिए सच्चे होते हैं, और ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जो कि फेक पर्सनालिटी का दिखावा करते हैं। साइकोलॉजी का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग स्मार्ट और जेन्युइन होते हैं वो ऐसे ही लोगों के साथ रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट करते हैं जो कि ऑनेस्ट हों और उनके साथ वर्दी हों। उन्हें इस तरह के रिलेशनशिप बनाना अच्छा लगता है और वो ऐसे लोगों के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखना पसंद करते हैं जो कि अपनी बातों के पक्के हों, बजाय ऐसे लोगों के जिन पर भरोसा करना ही मुश्किल हो। इसीलिए अगर आप भी ऑनेस्ट और सीधे साधे लोगों की ओर अट्रैक्ट होते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं कि इन रियलिटी वो कौन है, तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का सबूत है। नेक्स्ट पॉइंट, आप पीपल प्लीजर नहीं हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोग वास्तव में किसी को खुश करना पसंद नहीं करते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं करते, लेकिन वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूरे टाइम हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता। ये लगभग इम्पॉसिबल है और ये बातें नॉर्मल भी हैं। जैसा कि साइकोलॉजी हमें बताती है कि अगर हम लोगों को खुश करने में लगे रहेंगे तो ये एक बहुत थका देने वाला काम हो सकता है, और इसकी वजह से हम अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रायोरिटी पर ध्यान नहीं दे पाते। अगर आप जो चाहते हैं उसके लिए खड़े रहते हैं, भले ही वो किसी को पसंद ना आती हो, तो आपको खुद को शाबाशी देनी चाहिए क्योंकि आप एक स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिस्पेक्ट वाले पर्सन हैं। अगला पॉइंट, आप एक खुले दिमाग वाले इंसान हैं। ऐसे लोग अक्सर खुले दिमाग वाले होते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को समझने के लिए भी तैयार रहते हैं, भले ही वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने प्रिंसिपल्स और रूल्स को छोड़ देते हैं, बल्कि वो दूसरों को सुनने, समझने और उनसे कुछ सीखने के लिए ज़रूर तैयार रहते हैं। कई सारी साइकोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग ओपन माइंडेड होते हैं वो दूसरों की कमियों के साथ साथ उनकी अच्छी बातों को भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि कमी और खूबी हर इंसान में होती है। और रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जो लोग खुद के लिए सच्चे होते हैं उनके थॉट्स की एक्सेप्टेंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, जो उनकी फीलिंग्स को चैलेंज करते हैं। जैसे कि क्या आप हमेशा एक गुड डिस्कशन के लिए तैयार रहते हैं और कई तरह के पॉइंट ऑफ व्यू को जानने, समझने और सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही बातें आपको एक स्मार्ट ऑब्जर्वर भी बनाती हैं। अ ग्रेट लिसनर, स्मार्ट और मैच्योर लोग दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, उन्हें शेयर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनकी हेल्प भी करते हैं। वो सिर्फ दूसरों की बातों को सुनते ही नहीं हैं बल्कि वाकई में उससे रिलेट करने की कोशिश भी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को किसी और की जगह पर रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनकी खुशी या फिर उनके पेन को फील कर सकें
ऐसे में वो उन्हें सिंपैथी देते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहने की पूरी कोशिश करते हैं। और दूसरों के लिए इस तरह की सिंपैथी रखना सिर्फ एक अच्छा दोस्त या फिर फैमिली का कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वाला मेंबर ही कर सकता है। और ये फीलिंग वाकई में आपको सबसे अलग और अट्रैक्टिव बनाती है। आप गलतियां करने से नहीं डरते। ये मानना कि मुझसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, ये तो एक इम्पॉसिबल बात है। तो थोड़ा रियलिस्टिक बनिए और ये समझिए कि गलती आपसे भी हो सकती है, क्योंकि हम इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं जिसे प्रोग्राम करके बनाया गया है जो गलतियां ना करे। सो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोगों को जो चीज़ें सबसे अलग दिखाती हैं वो ये है कि वो जब भी गलत होते हैं तो उस गलती को एक्सेप्ट करने से नहीं डरते। वो अपनी गलतियों को छुपाते नहीं हैं या फिर दूसरों को दोष देने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और उस गलती से सीखते हैं और सुधार के लिए उसे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरह यूज भी करते हैं। तो बात यह है कि गलतियां करने से आप अनसक्सेसफुल नहीं हो जाते, बल्कि यही तो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। और ये एक्सेप्ट करना कि आपने कुछ गलत किया है, ये आपको अंदर से स्ट्रांग होने का साइन है। इसीलिए अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो बिना झिझक ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इस टाइम पर मैं गलत हूँ, ये बताता है कि आप एक ऑनेस्ट और अपनी गलतियों को मानने और सुधार करने वाले पर्सन हैं। आपको दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप दूसरों की वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट फील नहीं करते या फिर ये चीज़ आपके लिए मायने ही नहीं रखती, तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले इंसान हैं। आप अपने प्रिंसिपल्स, अपने बिलीव्स के लिए बहुत श्योर होते हैं और अपने आसपास के लोगों से लगातार एप्रिशिएशन या फिर झूठी तारीफ की उम्मीद नहीं रखते। और कई तरह की रिसर्च भी ये बताती हैं कि जो लोग बाहरी चीज़ों को या लोगों को उतनी वैल्यू नहीं देते जितनी वो अपनी बिलीव्स को देते हैं, तो ऐसे लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग बाकियों से ज़्यादा होती है। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने लिए गए डिसीजंस पर दूसरों की राय से ज़्यादा खुद पर भरोसा करते हैं। इसीलिए अगर आप खुद को अपनी एक्सेप्टेंस से खुश रख पाते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ के लिए दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होते, तो ये पूरी तरह से प्रूव हो जाता है कि आप एक पावरफुल पर्सन हैं। आप एक जजमेंटल पर्सन बिल्कुल भी नहीं हैं। मैच्योर लोग ये समझते हैं कि हर किसी की अपनी जर्नी, अपनी स्ट्रगल और अपनी लाइफ होती है। वो दूसरों को मेज़र करने या ये सोचने में अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं कि कौन बेस्ट है, बल्कि इसके बजाय तो वो लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर कोई अलग होता है। हर किसी का लाइफ को जीने का, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपना एक तरीका होता है। अगर कोई हमसे अलग तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, बल्कि वो अपनी जगह पर अपने हिसाब से सही है। सो बिना मतलब किसी को गलत जज करना, इस आदत से ये लोग दूर ही रहते हैं। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो कि किसी डिसीजन पर पहुंचे बिना ही किसी पर्सन को सुन सकते हैं या फिर नए लोगों से कॉन्फिडेंटली मिल सकते हैं, तो ये आपको एक बेहद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाता है। सो गाइस, कितने पॉइंट्स आपसे मैच करते हैं, यही आपको बताता है कि आप कितने अच्छे और स्मार्ट पर्सन हैं। और ये बात रियली में बहुत प्राउड फील करने वाली है, क्योंकि सिर्फ ये बेस्ट होने या स्मार्ट होने के बारे में नहीं है, ये रियल होने के बारे में है, ये आपके होने के बारे में है। इसीलिए अगर आप इस तरह के पर्सन हैं तो बिल्कुल ऐसे ही बने रहिए, खुद को एप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि दुनिया को इसी तरह के लोगों की बहुत ज़रूरत है। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।